इस वीडियो पे आपने क्लिक कर तो दिया है, लेकिन इस वीडियो को आप अपनी रिस्क पे देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं सच बताने वाला हूं कि क्या ऐसा करोगे आप कि 2027 में आप सिलेक्ट होगे और आपने 2026 का अगर अटेम्प्ट दिया है, 2026 का अगर आपने अटेम्प्ट दिया है, तो आपने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आप सिलेक्ट नहीं हुए। तो इस वीडियो में सारी की सारी सच्ची बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो अपने रिस्क पे आगे बढ़ें और ध्यान से देखें कि क्या करना है और क्या आपने किया था जो आपसे सिलेक्शन छूट गया। ठीक है, ध्यान से देखते हैं सबसे पहले कि हर एक प्राणी, भैया पूरी दुनिया का हर एक प्राणी लेक्चर जब स्टार्ट करता है सीरियस हो जाता है कि मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो सिलेक्ट होऊंगा, मैं तो भैया अपने घर का नाम रोशन करूंगा। लेकिन जब वो सिलेक्ट होता है, स्टार्ट करता है और वो अपना बैच वगैरह सब प्रॉपर ले लेता है और आता है लेक्चर्स पे, जैसे ही वो लेक्चर्स के ऊपर आता है सारे के सारे लेक्चर्स करता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये साल भर के हर चैप्टर के हर टॉपिक के लेक्चर की बता रहा हूं, हर सब्जेक्ट के, तो ये सारे के सारे लेक्चर्स अटेंड करने की कोशिश करता है। इसमें भी 90% बच्चा ही ये काम कंप्लीट कर पाता है। बहुत सारे बच्चे आखिरी दिन तक जब पहुंचते हैं तो उनके लेक्चर कंप्लीट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई साहब, उन्होंने क्लास पढ़ना ही छोड़ दिया है। कुछ बच्चे बीच में कहीं निकल करके छुट्टी मनाने चले गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लेक्चर ही इनकम्प्लीट रह जाते हैं। वो आखिरी दिन नहीं हार रहे, वो यहीं हार चुके हैं। जिनके लेक्चर ही कंप्लीट नहीं है भाई, उन्होंने क्या मॉड्यूल कंप्लीट करा होगा, क्या डीपीपी कंप्लीट करा होगा, तो वो प्राणी यहीं पे हार चुके हैं। इसके बाद आते हैं दूसरे लेवल पे। दूसरे लेवल पे आते हैं भाई, बहुत सारे लोग होते हैं जो नोट्स ही नहीं बना रहे हैं। मैं बोलता हूं 80% बच्चे ऐसे होते हैं, और कम ही मान लो कि 80% से कम बच्चे भी ऐसे होते हैं जिन्होंने लेक्चर देखा है, नोट्स नहीं बनाए। स्टार्ट कर दिया, लेक्चर भी देखा, लेकिन नोट्स नहीं बनाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई साहब जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, तो 80% बच्चे ही यहां तक पहुंच पाते हैं। इसके बाद जब मैं आगे जाऊंगा तो भाई डीपीपी और मॉड्यूल, डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करने वाले आधे बच्चे सिर्फ यहां तक पहुंचते हैं। 50% बच्चे ऐसे होते हैं पूरे प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें से, जिन्होंने डीपीपी और मॉड्यूल कंप्लीट करें। कंप्लीट करने की चलो कोशिश करिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्वेश्चन उठा करके ही नहीं देखते, डीपीपी उठा करके ही नहीं देखते, मॉड्यूल उठा करके ही नहीं देखते, पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं करते। प्रिंट आउट की बात छोड़ दो, सॉल्व की तो बात भूल ही जाओ। इतने सारे लोग हैं भाई, 50% बच्चे ही सिर्फ इस स्टेट तक पहुंचते हैं डीपीपी मॉड्यूल सॉल्व करने वाली। इसके बाद अगले लेवल की बात कर दो तो भाई जेई मेंस और इसके पीवाईक्यू, ओ भाई यहां तक अगर हम पहुंच रहे हैं कि डीपीपी मॉड्यूल तो हुई नहीं, नीट और जेई मेंस के सारे चैप्टर के सारे सब्जेक्ट के अगर आपने पीवाईक्यू कर दिए हैं, बायो में तो ऑब्वियसली जेई मेंस होता नहीं है, लेकिन आपने सबके पीवाईक्यूज नीट के और इसके कंप्लीट कर दिए हैं रिस्पेक्टिवली, तो कितने लोग यहां तक पहुंचते होंगे? 30% बच्चा भी बहुत मुश्किल से ऐसा होता है सीरियस बच्चा जो यहां तक पहुंचता है। 30% बच्चा तो वो एग्जाम में नहीं आ रहा, वो यहां प्रिपरेशन के समय ही कमजोर हो चुका है। उसकी स्पीड ही नहीं बनी, क्योंकि उसने उतने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करे, ना डीपीपी सॉल्व करी, ना मॉड्यूल सॉल्व करे, ना उसने भैया नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करे, ना जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करे। जबकि भाई मेरे जैसे टीचर, खैर इंटरनेट पे और कोई इतनी प्रैक्टिस कराता नहीं, लेकिन मैं आपको जेई मेंस के और नीट के दोनों के पीवाईक्यूज की 150 की सीरीज साल भर करवाता हूं। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से पढ़ाता हूं, क्लास में होने के बाद फिर से यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है। बैकलॉग कवर ना हो, लेक्चर इनकम्प्लीट ना हो, नोट्स बना लो, नोट्स में आपको प्रोवाइड करवाता हूं। आपके मॉड्यूल डीपीपी अगर आपने नहीं भी करे तो 150 क्वेश्चन आपको करवाता हूं। 150 क्वेश्चन की आपकी पूरी सीरीज में आप लोगों को कंप्लीट करवाता हूं, जेई मेंस के, नीट के पीवाईक्यूज के साथ। उसके बाद डीपीपीज देता हूं 100 क्वेश्चन की, मॉड्यूल देता हूं ताकि आपको भाई कंप्लीट कर लो, आप ये सब पूरी तरह से एकदम बढ़िया तरह से कंप्लीट कर लो। लेकिन नहीं, आप लोग यहां तक पहुंचने में बहुत सारे बच्चे, पूरे बच्चों में से सिर्फ 30% बच्चे जो यहां तक पहुंच पाते हैं। बेहद बुरी बात। 30% बच्चों के बाद फिर अगर हम आ जाएं टेस्ट पे, ओ भाई साहब ये तो क्या ही बात बोल दी। ये सिलेबस कंप्लीट नहीं, साल भर के सारे पेपर सारे टेस्ट देने वाले, टेस्ट तक पहुंचने वाले बच्चे ही सिर्फ 10% बच्चे होते हैं जिन्होंने टेस्ट के बारे में सोचा है, जिन्होंने टेस्ट को थोड़ा बहुत करने की कोशिश करी है, जिसने समझा है कि भाई साहब टेस्ट दे देते हैं, नंबर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, खत्म कर टेस्ट तो दे देते हैं। जब हम एनालिसिस पे आते हैं तो भाई साहब 5% से भी कम बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट को एनालाइज करते हैं कि क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई। 5% से कम बच्चे, एक दो पेपर एनालाइज कर लिए, सारे टेस्ट को एनालाइज करना है, क्या गलती हो गई, कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया, क्या छूट गया। इसके बाद भी भाई अगर हम क्वेश्चन करेक्शन पे जाएं और प्रॉब्लम फिक्सिंग पे जाएं तो बहुत कम परसेंट बच्चे, अगर आप देखें कि 1% बच्चे जो हैं वो सिर्फ ये सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट कर पाते हैं।
हर एक चीज की भाई डीपीपी देखी, मॉड्यूल देखा, नीट का पीवाईक्यू देखा, जेईई मेंस का पीवाईक्यू देखा, टेस्ट दी, टेस्ट दे करके हर चैप्टर को एनालाइज किया, कौन सा पार्ट कमजोर है, टेस्ट एनालिसिस किया कि भैया क्या कमजोरी हो रही है, क्या मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा। इतने सारे टेस्ट दे रहे हैं, लगभग 100 टेस्ट दे रहे हैं। 100 टेस्ट देने के बाद भैया इजी, डिफिकल्ट, लेंदी, हर तरह का टेस्ट जब उस इंसान ने दे दिया है, तो वह हर तरह का टेस्ट दे करके फिर बोलता है कि हाँ भाई अब मुझसे बन रही है। नीट वाला दिन मैंने 100 बार जी लिया। जिस भी तरह की एग्जामिनेशन आएगी, जिस भी मोड का पेपर आएगा, आई एम गोइंग टू किल इट। क्या आपने ये सारी चीजें करी थी? नहीं करी थी तो क्या आप ये सारी चीजें करने को तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मैं भी फिर से तैयार हूं। मैं फिर से आग लगाने को तैयार हूं। मैं फिर से वही 150 क्वेश्चन और अच्छे से छांट करके, वही लेक्चर्स और इवॉल्व करके पढ़ाने को आपको तैयार हूं। शर्त है कि क्या आप तैयार हो? क्या आप रेडी हो? क्या आप समझते हो ये सब चीजों को कि नहीं मैं भी कर सकता हूं? यही बातें हैं। आप समझिए कि इन सारी चीजों में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने छोड़ी थी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अब करने को तैयार हैं। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये जो होता है, जो लाल से लिखा है कि भाई आप टेस्ट एनालिसिस नहीं करते, टेस्ट एनालिसिस के बाद जो क्वेश्चंस हैं जो गलत हो गए उनको कलेक्ट नहीं करते। 100 टेस्ट दोगे, आपको हर टेस्ट में भाई साहब अगर 10 क्वेश्चन भी वो मिल रहे हैं ना, या 15 क्वेश्चन भी ऐसे मिल रहे हैं जो आप गलत कर रहे हो, एवरेज बोल दे रहा हूं 20 मान लो, चलो 20 क्वेश्चन आपको 100 टेस्ट में मिल रहे हैं, 2000 क्वेश्चन आपके पास होंगे जो आपको परेशान करते हैं। आपने अपनी 2000 प्रॉब्लम इकट्ठी कर ली, 2000 प्रॉब्लम इकट्ठी कर ली, रोज देखो 2000 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। 2000 प्रॉब्लम आपने खत्म कर दी। दूसरे टॉपिक्स के इकट्ठे करोगे, कितनी हजारों प्रॉब्लम आप लोगों ने सॉल्व कर ली होंगी। पढ़ने की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, लेंदी की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होगी, क्या क्या प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली होगी इन सब चीज से। अगर इतनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो भाई प्रॉब्लम ही नहीं होगी नीट में। कौन रोक सकता है तुम्हें 720 लाने से यार? सोचो एक बार इस चीज को। ये 1% बच्चा ही जाता है आखिरी में यहां। चाहिए कि भाई नोट्स मिल जाए, ये पूरा की पूरा पीडीएफ मिल जाए, मॉड्यूल मिल जाए, डीपीपी मिल जाए, सब मैं दूंगा ना यार। टेस्ट चाहिए, 100 टेस्ट आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, जो कोई आपको सही लगता है, जो प्लेटफॉर्म सही लगता है वो ज्वाइन करो। अनअकैडमी सही लगता है, अनअकैडमी ज्वाइन करो। यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ लो, टेलीग्राम पे मिल जाते हैं 100 पेपर। दुनिया भर की चीजें अवेलेबल हैं। बैच तभी लो कि जब भाई रूटीन चाहिए। नहीं बैच चाहिए, रूटीन आपका एकदम सेट है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन है, आप ऑनलाइन पढ़ो, यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, हर चीज है, बस पढ़ो तो सही। भाई लोग अंधेरे कमरे में से कहीं गड्ढे में बैठ करके, किसी गांव में बैठ करके, टूटे फोन पे पढ़ के सिलेक्ट हो रहे हैं, तुम नहीं हो सकते क्या? समझो यार। वहीं हार जा रहे हैं। 90% लोग यहीं हार जा रहे हैं, लेक्चर कंप्लीट करने में हार जा रहे हैं, यहां तक की तो बात ही मत करो। सोच लो कि ये सब कर सकते हो कि नहीं। समझ लो ये सब कर सकते हो कि नहीं, और कर सकते हो तो कमेंट में लिख के चले जाना कर सकते हैं। ठीक है, देख लूंगा मैं साल भर बाद कि भैया आप लोगों ने करा है या नहीं करा है। चाहिए मुझे भी कि आप यहां जाओ, कोई नहीं रोक रहा, मैं तो पागलों की तरह मेहनत करूंगा। सिर्फ मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी मेहनत कर ली तो सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बाकी मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं करूंगा। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, मैं बैचेस में भी पढ़ाऊंगा। बैचेस की डिटेल यहाँ कहीं लिखी हुई है। टीम है पूरी की पूरी 4699 में। प्राइस बहुत ज्यादा तो नहीं है, एक सीटिंग के लिए ज्यादा है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है कि आप 1 लाख लिया जा रहा है। 4699 है, सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, इतने लोग हैं, सब मिलके एक एक को भी सिलेक्ट कर लोगे ना, आपको पढ़ा के भैया भेज सकते हैं। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। क्या तुम अच्छे हो? क्या तुम में वो डिसिप्लिन है? बस बात वो रह जाती है। ठीक है, बाकी जो रही बात मटेरियल की, अगर आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आते हैं, मेरे साथ साल भर जुड़ना चाहते हैं, तो ये कोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग में प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने एक्स्ट्रा बेनिफिट, जो प्राइस का आप बैच ले रहे हो उतने प्राइस का मटेरियल बेनिफिट, उतनी मेंटरशिप, उससे ज्यादा प्राइस का मैं आपको अपने तरफ से दिलवा दूंगा। बाकी सब चीज तो आप भूल ही जाओ। बस क्या आप में पढ़ने की ललक है? फ्री पढ़ना है, नहीं पैसे हैं, ऑनलाइन पढ़ो, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। डिसिप्लिन चाहिए, रोज क्लासेस भाई लगी हुई मिल जाए, मजबूरी में लग जाए, बैच, दो ही रास्ते हैं। ठीक है, इसके अलावा भाई मैं जो पढ़ाता हूं वो चीजें आती हैं, ये वाले आखिरी के 15 दिन के सेशन हैं, ये उन्हीं के लिए काम करेंगे जिन्होंने साल भर पढ़ा है। आप सोचो आखिरी के 15 दिन में मैंने पढ़ाया,
इनमें से बहुत सारे टॉपिक आप देखेंगे, 48 भाई टॉपिक हमने पढ़े हैं, 25 मोस्ट रिपीटेड। अरे इतने रिपीट हुए, मैं क्या बताऊं, मैं खुद चौंक गया इतने कैसे आ गए। पर क्या तुम करके आ पाओगे? नहीं आ पाओगे 15 दिन में, क्योंकि भाई तुम्हारा मोमेंटम नहीं है। वो साल भर की जो मेहनत जो कर रहा है वो पागल थोड़ी है। 15 दिन में नीट नहीं निकल सकती। तो मेहनत अभी से करना शुरू करो। बैच करना है बैच, 11 का आपका, सॉरी यूट्यूब पे पढ़ना है यूट्यूब, बस पढ़ना शुरू करो। एक विनती है भाई, या तो साल मत बिगाड़ो, और अगर पढ़ना है तो आज से पढ़ना शुरू कर दो, या जितना जल्दी हो सके 1 हफ्ते का ब्रेक ले लो, 1 हफ्ते बाद पढ़ना शुरू कर दो, पर रुकना मत। अभी जो ब्रेक लेना ले लो, पढ़ने के बीच में मोमेंटम मत तोड़ना। वो मोमेंटम, जितना मोमेंटम आप लेकर के जाओगे, जितना तेज दौड़ करके जाओगे, उतना तेजी से आप नीट के एग्जामिनेशन को फोड़ोगे। नहीं है नीट कठिन यार, नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। बाकी जो है मैंने आपको अपने दिल की सारी बातें बता दी। अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। बाय बाय।